नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जेएस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान की टॉपिक वाइज सीरीज में वैद्युत चुंबकत्व एवं ट्रांसफार्मर प्रतिरोधकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन कराऊंगा जो प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और जो क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुए भी हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे की गतिशीलता को बढ़ाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर, जिसको गति नियंत्रक कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है विद्युत पंखे की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है, यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है फ्यूज। और अगला क्वेश्चन है कि केबल को भूसंपर्क की तार अथवा वर्थ आयर से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? उपकरण के फ्यूज से जोड़ा जाता है भूसंपर्क तार को। अगला क्वेश्चन है कि धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है, किसकी दोस्तों? जो चांदी होती है, इसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं गतिशील विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु की निम्न होती है। किसकी होती है? तो इसका गलनांक जो होता है, गलनांक बिंदु होता है सुरक्षा फ्यूज का तार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन होता है दोस्तों? चांदी या सिल्वर जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है? टिन शीशा के मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? किसके साथ कार्य करता है दोस्तों? ये कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी कहते हैं, के साथ कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? कौन दोस्तों? माइका या अभ्रक जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने के साथ साथ घटता जाता है? किसका दोस्तों? जो नाइक्रम होता है, इसका तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तार के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है दोस्तों? जो यह तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये दोस्तों सत्य नहीं है। बाद बाकी सभी विकल्प सत्य हैं, जो आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि फैरड मात्रक होता है, किसका होता है दोस्तों मात्रक? ये होता है धारिता का, फैरड। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है? किसमें होता है संदर्भ में मान्य दोस्तों? इस चालक के लिए मान्य होता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है कि चालक में प्रवाहित धारा संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है चालक में प्रवाहित धारा। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक वह पदार्थ है जो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालक में क्या होता है तो चालक में इसमें संयोजन बंध और चालन बंध परस्पर अतिव्यापन और क्या करते हैं? आच्छादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार की विशिष्टता होती है, क्या होती है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है फ्यूज तार की विशिष्टता। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? वोल्ट एम्पियर होती है प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित के सुरक्षा से के लिए ऊंची संरचनाओं पर तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक क्या होता है दोस्तों? यह नोकदार तीक्ष्णता के साथ अच्छे चालक सुचालक क्या होता है से विनिर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक में दोनों अंतिम सिरा छोरों पर प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण उनके बीच अंतराल क्षमता के विभवांतर के समानुपाती होता है। यह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाता है ओम का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? कौन सा दोस्तों? जो गिंजबर्ग या लैंड सिद्धांत या थ्योरी प्रमेय जो होता है अतिचालकता का पहला सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? किसके साथ? श्रृंखला क्रम में जोड़ने पर जो श्रृंखला क्रम में उच्च प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ओमिक चालक है? कौन दोस्तों ओमिक चालक है? चांदी जो है दोस्तों ओमिक चालक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का
बामहर्स्ट नियम किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है दोस्तों? ये धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक निम्नांकित में से किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है दोस्तों? ये कच्चा या नर्म लोहा से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन है कि आयरन के तारों के बजाय विद्युत शक्ति पारेषण हेतु सामान्यतः तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों? तांबा जो होता है लोहे से अच्छा विद्युत सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है किससे दोस्तों? जीवित तार के साथ श्रृंखला में संयोजित होता है फ्यूज तार। और अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र क्षमता की मात्रात्मक इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों? एम्पियर प्रति मीटर होती है चुंबकीय क्षेत्र क्षमता की मात्रात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंस को किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? किससे मापा जाता है दोस्तों? विद्युत चालकता से मापा जाता है सीमेंस को। अगला क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार जंक्शन संयोजित युक्त में प्रवेशित कुल विद्युत धारा जंक्शन संयोजित युक्त से कुल निर्गत विद्युत धारा के बराबर होती है? किसके दोस्तों? किरचॉफ का नियम होता है ये। अगला है ये भी कथन है दोस्तों, किसके कथानुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित या उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल उस परिपथ से प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समांतर अथवा बराबर होता है? किसके दोस्तों? फैराडे के नियम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? फैराड होती है धारिता की मात्रात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि इन टेक्स या प्रेरण की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिबाधा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों? ओम होती है विद्युत प्रतिबाधा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि आवेशी चालक में विद्युत चार्ज कहाँ उपस्थित होते हैं? कहाँ होते हैं दोस्तों? ये वस्तु की बाहरी सतह पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्त में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर तापक में प्रयुक्त कुंडली में प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है दोस्तों विद्युत हीटर में? नाइक्रोम में प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघटक का प्रयोग आवर्धक या विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैद्युतिकी में आईसी का पूरा नाम क्या होता है? क्या नाम होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत या समन्वित परिपथ होता है आईसी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बदलता है। क्या बदलता है दोस्तों? निम्न आवृत्ति वोल्टेज को उच्च आवृत्ति वोल्टेज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मतलब चालक धारा प्रवाह की क्रिया में क्या बन जाता है? क्या बन जाता है दोस्तों? विद्युत उदासीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाहित चालक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक संवाही तार क्या है? क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है चालक संवाही तार। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजन कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? किससे? सहनशीलता स्तर या प्रतिरोधी स्तर पर निर्देशित करती है चौथी पट्टी। और अगला क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को समान लंबाई वाले एन टुकड़ों में काटा जाता है और उसके बाद उनका समांतर क्रम संयोजन किया गया तो संयोजन के प्रतिरोधक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा दोस्तों? आर बटे एन स्क्वायर, मतलब जितने टुकड़े होंगे उतनी उसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के उपकरण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या क्यों क्या होता है दोस्तों? यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित चालक संवाहक के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक में। अगला क्वेश्चन है कि जब दो अर्धचालकों को पी टाइप के साथ जोड़ा जाता है तो पीएन जंक्शन बनाती है, तो यह व्यवहार किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों? एक दिष्ट कार्य के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि वायर या तार प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा दोस्तों? यह वायर तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? क्या इसका प्रयोग किया जाता है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों मापने के लिए किया जाता है मल्टीमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मीटर से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है दोस्तों? औसत माध्यमान का वर्ग मापा जाता है प्रत्यावर्ती धारा मीटर से। और अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट
लैंप में चौक उपयोग का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व का गुण का कारण है, क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय कक्षीय गति होता है विद्युत चुंबकीय गुण का कारण। और अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के मूल केंद्र भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव है, क्या होता है दोस्तों? नर्म अर्थात कच्चा लोहा जो होता है ट्रांसफार्मर के मूल अर्थात केंद्र भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर प्रवर्तक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे विनिर्मित होता है? किससे दोस्तों होता है? ये टंगस्टन से विनिर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या दोस्तों? इसका गलनांक उच्च होता है फिलामेंट के टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? क्या भरा होता है दोस्तों? आर्गन भरा होता है विद्युत बल्ब के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर आवलिक तार का निर्धारण किस गुण के कारण होता है? किस गुण के कारण होता है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध अथवा निम्न गलनांक बिंदु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गहनता, प्रबलता किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है दोस्तों? एम्पियर प्रति मीटर में मापी जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है कि मानक अवस्था में नियत वोल्टेज पर विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग दिष्ट धारा के स्रोत में किया जाता है, या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ये बैटरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह साधन जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संरक्षित करने में किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? संधारित्र या कैपेसिटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग होता है हृदय की धड़कन की वैद्युत गतिकी को दर्शाने अथवा उल्लेखित करने में किया जाता है? क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा प्रवाह परिपथ को अवरुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है दोस्तों? संधारित्र या कैपेसिटर का प्रयोग होता है दिष्ट धारा प्रवाह परिपथ को अवरुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक स्पून अथवा चम्मच को निकल के साथ विद्युत अपघटन विच्छेदन से आवरण चढ़ाने पर चम्मच क्या होता है दोस्तों? चम्मच ऋणात्मक विशुद्ध क्या होगा? निकल धनाग्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, गतिशील हो, तो कुंडली में धारा आवेशित प्रवाहित होती है या घटना होती है? क्या होती है दोस्तों? यह घटना होती है विद्युत जनरेटर अथवा जनित्र में। और अगला क्वेश्चन है कि जब एक बार चुंबक मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भागों का ध्रुवीय क्षमता क्या होती है? पूर्वता बनी रहती है, मतलब जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? संगत ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवृत किया जाता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों? रबड़ के आवरण से ढका जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतिकी में टैंक परिपथ के अंतर्गत क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? संधारित्र और प्रेरक होते हैं टैंक परिपथ में। और अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है, किसमें दोस्तों? जो ग्रेफाइट होता है इसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का अच्छा चालक है, जो दिए हैं विकल्प इनमें से। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन धातु का उपयोग प्रयोग विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों? इसका गलनांक बहुत उच्चतम बिंदु पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में इस रूपांतरित करने हेतु किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दिष्टकारी या दिष्टकारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब घर के मुख्य स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो यह विच्छेदित या अलग करता है किसको दोस्तों? जीवित धारा प्रवाहित तार अथवा भूसंपर्कित तार को ये क्या करता है? विच्छेदित करता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु पदार्थ में चुंबकत्व का कारण है, क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति जो होती है चुंबकत्व का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल जाता है जब इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है? विद्युत धारा बढ़ने पर क्या होता है? ये गल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गति नियामक या नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्रेरण, ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? यह एक ध्रुवीय विलायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर की प्रकृति होती है, कैसी होती है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक बिंदु होता है फ्यूज वायर की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं
विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है? कौन दोस्तों? आवर्तक जो होता है उसका ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को घटते हुए विद्युत सुचालकता के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर तांबा, एल्यूमिनियम और बाद में किसका होता है? इस्पात का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा? समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? ओम होती है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको महो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया था? किसने? माइकल फैराडे ने विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का इकाई क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? लंबाई बढ़ाने पर, क्षेत्रफल में कमी करने पर और तापमान बढ़ने पर जो होता है प्रतिरोध क्या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? क्या होता है दोस्तों? शक्ति और वोल्टेज उल्लेखित किया जाता है विद्युत बल्ब में। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किसके द्वारा? बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा को, मतलब या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्धारित वस्तुएं जो अति निम्न तापमान पर अपनी पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती है, क्या कहलाती है दोस्तों? अतिचालकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो अनंतता अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अवरोधक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालकों की चालकता क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश नर्म अथवा कच्चा लोहा के टुकड़े क्या होते हैं? चुंबकत्व बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस जो उच्च तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अर्धचालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से क्या विद्युत चालक है? क्या है दोस्तों? जो नमकीन जल होता है दोस्तों ये विद्युत चालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कौन सी दोस्तों? तांबा या कॉपर प्रयुक्त की जाती है घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत उपकरणों को सुरक्षित कर रखने के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार जिस धातु से बना होता है उसमें होती है दोस्तों क्या होता है? उसमें निम्न गलनांक होता है घरों में बने फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ओम के नियम के लिए सत्य है? कौन दोस्तों? जो चालक होते हैं दोस्तों ये ओम के नियम के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि जब कुंडली की लंबाई में परिवर्तन के लिए कुंडली की संख्या 3 गुनी कर दी जाती है तो इसका स्वप्रेरण क्या होगा दोस्तों? इसका स्वप्रेरण 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आर प्रतिरोध वाले तार को गलाकर इसे आधी लंबाई का बनाया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? R/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? कहाँ जमा होती है दोस्तों? कैथोड में जमा होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत अपघट्य चालक है? कौन दोस्तों? जो कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों ये विद्युत अपघट्य चालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें विद्युत सुचालकता होती है? किसमें दोस्तों? चांदी या सिल्वर में विद्युत सुचालकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें विद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? किसका? जो अमीटर होता है दोस्तों इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? क्या दोस्तों? कूलाम होती है विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की खोज किसने की थी? किसने की दोस्तों? वोल्टा ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों? वाट होती है क्षमता का इकाई। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। किसकी दोस्तों? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से एकीकृत परिपथ में कौन सा संगठन विकसित नहीं होता है? कौन सा? जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एकीकृत परिपथ संगठित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन होता है निम्नांकित में से किसकी मात्रात्मक इकाई मैक्सवेल होती है? किसकी दोस्तों? चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसकी इकाई जो होती है मैक्सवेल होती है। अगला क्वेश्चन होता है नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉनों के साथ नाभिक के मध्य लगा आकर्षण बल क्या होता है? क्या होता है? तो विद्युत होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से
किस तत्व की विद्युत सुचालकता जो होती है सर्वोत्तम होती है? किसकी? तांबे की जो होती है विद्युत चालकता सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों? विद्युत धारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रृंखला में किया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई या अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मीटर डैश डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, किसको? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक द्वारा खिंचाव बल किस बल का उदाहरण होता है? किसका होता है दोस्तों? असंपर्कित बल का उदाहरण होता है खिंचाव बल। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत हीटर तापक अथवा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तत्व या तापीय कहलाता है। और फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो और आप अगले टॉपिक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।